बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड आयंस ऑफ इट्स ओन सोल्यूशन, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो एक इलेक्ट्रोड और इसी के सोल्यूशन अपने आयंस के सोल्यूशन के दरमियान क्रिएट हो जाए, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, देखो ये है एक बीकर, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने लाया एक इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड इसके अंदर कड़े कर रहे हो आप। ये इलेक्ट्रोड जिस सॉल्यूशन में तुम डबोगे उस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोड जिस सॉल्यूशन में तुम डबोगे तो ये सॉल्यूशन उस आयन से बना होगा जो कि इस इलेक्ट्रोड के खुद के आयन्स हैं। फॉर एग्जांपल, ये इलेक्ट्रोड जो हमने यहां पर खड़ा कर दिया है इस सेल के अंदर, ये मान लो है जिंक। सो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये यहां पर जिंक सल्फेट होगा, मतलब इसमें वो आयन्स होंगे जिंक जिन एटम से ये इलेक्ट्रोड खुद बना हुआ होगा। इस इलेक्ट्रोड के खुद के आयन्स इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होंगे। अगर ये इलेक्ट्रोड हमने कॉपर का उठा लिया, तब इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कॉपर सल्फेट का होगा, मतलब वो आयन्स जो इस इलेक्ट्रोड के खुद के आयन्स है, कॉपर आयन्स। सो जो इलेक्ट्रोड हम लेंगे उसी के इलेक्ट्रोलाइट को लेकर, उसी के आयन्स को इलेक्ट्रोलाइट को लेकर हम उस इलेक्ट्रोड को इस इलेक्ट्रोलाइट में डबो देंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां पर अब दो काम हो सकते हैं। या तो यहां से एटम्स निकलकर इस सॉल्यूशन में आएंगे, यहां से जो एटम्स निकलकर यहां सॉल्यूशन में आएंगे, सो वो इसलिए आएंगे कि यहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे। सो उनसे कैटाइन बनेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स वो पीछे छोड़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इसी इलेक्ट्रोड पर जमा होंगे। ये है काम नंबर एक प्रोसेस ये हो सकता है। दूसरा प्रोसेस ये भी हो सकता है कि यहां पर ऑलरेडी जो आयन्स हैं वो इस इलेक्ट्रोड से फर्दर इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। जो आयन्स है वो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड से लेंगे और न्यूट्रल एटम बन जाएंगे। ये है प्रोसेस नंबर 2, काम नंबर 2। ये दो काम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट होना है। देखो किस तरह से, मान लो ये प्रोसेस नंबर 1, काम नंबर 1 हमारे पास हो रहा है। यहां पर जो एटम्स है वो एटम्स यहां से निकलकर यहां पर कैटाइन बना रहे हैं, एक कैटाइन, दूसरा कैटाइन, तीसरा कैटाइन एंड सो ऑन। और इनसे जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो रहे हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जमा हो जाएंगे। अब ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स, ये तमाम के तमाम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड के इर्द गिर्द जमा हो गए। इसका मतलब इस रॉड के इर्द गिर्द नेगेटिव लेयर बन गया। तो ये जो पॉजिटिव कैटाइंस हैं अब ये अट्रैक्ट होंगे इस तरफ। सो इसका मतलब इसके इर्द गिर्द अब दूसरा लेयर भी बन जाएगा, वो पॉजिटिव कैटाइंस का होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कैटाइंस विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस नेगेटिव लेयर अपॉन दिस रॉड। अब 2 लेयर्स हो गए, एक नेगेटिव लेयर, एक पॉजिटिव लेयर, और इसी को हम कहते हैं जब 2 लेयर्स अलग चार्जेस के बन जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंस क्रिएट हो गया पोटेंशियल का, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर क्रिएट हो रहा है? ये पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर क्रिएट सेटअप हो रहा है जब ये इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड को उठाकर हमने उसी आयंस के सॉल्यूशन में डबो दिया है जो कि इसके खुद के आयंस है जिंक सल्फेट के अंदर। सो यहां पर इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। बात आ गई समझ में? शाबाश। अच्छा, अब यहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है? वो यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है लेकिन हाइड्रोजन का है। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो उसको हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और अगर वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो, 1 मोलर सॉल्यूशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, स्टैंडर्ड कंडीशंस है ये, तब ऐसे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे और उसको हम SHE से जाहिर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजन का तो कोई रॉड ही नहीं होता। यहां पर तो चलो हमने जिंक ले लिया, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, उसका रॉड होता है, उसका हम सॉल्यूशंस बना लेते हैं। उस सॉल्यूशन उसके खुद के आयंस के सॉल्यूशन के अंदर हम उसके इलेक्ट्रोड को डबो लेते हैं। अब हाइड्रोजन तो गैसियस फॉर्म में है, उसका तो कोई रॉड ही नहीं होता, तो उसका इस तरह का सेटअप हम किस तरह से करेंगे? ये देखो, ये इस तरह से होता है। ये भी कर, इसके अंदर एक प्लैटिनियम का फॉइल लिया जाता है। दिस इज प्लैटिनियम, और इस प्लैटिनियम के ऊपर फाइनली डिवाइडेड पाउडर जो कि प्लैटिनियम का ही होता है वो चढ़ाया जाता है ताकि इसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जाए। ठीक है। अब इसको इस तरह से बंद किया जाता है। यहां पर इसका सेटअप इस तरह से हो जाता है कि यहां पर एक टनल, एक राह बन जाती है और उसी राह, उसी टनल पर हाइड्रोजन के गैस को लाइब्रेट किया जाता है। यहां पर अब जो सॉल्यूशन हम लेंगे वो सॉल्यूशन प्लैटिनियम का नहीं, हाइड्रोजन का होगा, और वो है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम प्लैटिनियम का नहीं हाइड्रोजन का ले रहे हैं, तो सॉल्यूशन इसी के खुद के आयंस का होगा HCl। स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो 1 मोलर HCl सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब इस 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में हमने ये प्लैटिनियम फॉइल जिस पर प्लैटिनियम का पाउडर चढ़ाया गया है वो रख दिया और हाइड्रोजन गैस को बबल्स के फॉर्म में इस टनल के जरिए इससे पास कर दिया। तो यहां पर इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कंडीशंस अगर स्टैंडर्ड हो, मतलब ये 1 मोलर सॉल्यूशन है, टेम्परेचर यहां पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर 1 atm है, तो इसको फिर हम कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड लिया है। स्टैंडर्ड किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट किस चीज को कहते हैं? किसी भी अननोन चीज को उठाकर किसी स्टैंडर्ड चीज के साथ कंपेयर करना, उससे कितना बड़ा है, उससे कितना भारी है, उससे कितना लाइटर है, कितना छोटा है वगैरह। तो मेजरमेंट के लिए किसी स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, किसी स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत होती है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना है तो स्टैंडर्ड तो चाहिए। स्टैंडर्ड साइंटिस्ट्स ने आर्बिट्रेरली इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंसीडर किया है और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इस स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर, मतलब SHE को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को साइंटिस्ट्स ने 0 मान लिया है कि ये 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और रिडक्शन स्टेट में भी। अब जिस किसी भी इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करना चाहे, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ कंपेयर करेंगे। उससे वो जितना बड़ा या जितना छोटा होगा, जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव वैल्यू में होगा, वही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। बात आ रही है समझ में? देखो इस तरह से हम ये करते हैं। इस तरह से इसकी मेजरमेंट होती है।
ये है एक बीकर, ये है दूसरा बीकर। इसके अंदर वो इलेक्ट्रोड है जिसकी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना चाहते हैं। मान लो ये वही जिंक है, ये जिंक है। यहाँ पर सोल्यूशन इसी इलेक्ट्रोड के आयन से बना हुआ सोल्यूशन लेंगे हम, जिंक सल्फेट। और यहाँ पर जो सेटअप है वो वही सेटअप है जिसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो रहा हो। ये SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पर सोल्यूशन 1 मोलर HCl सोल्यूशन है। सो ये बन गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ATM। सो ये बन गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कंपार्टमेंट और ये कंपार्टमेंट जो जिंक का है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर करना चाहते हैं। यहाँ पर कंडक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए हम साल्ट ब्रिज यूज करते हैं कि कंडक्शन होता रहे। इस साल्ट ब्रिज के अंदर KCl पोटेशियम क्लोराइड होता है, ठीक है। अब ये सारा सेटअप एक वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट हो जाता है और वोल्ट मीटर पर जो मेजरमेंट हमको देखने के लिए मिलता है वही, चूंकि इस SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने 0 मान लिया है, सो यहां पर जो दिख रहा है वो इसी का ही है। इस तरह से हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम ये करते हैं, ये सेटअप रियल में करते हैं, तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन होती है, जो वो नीडल होती है, वो प्लस 0.6 वोल्ट पर जाकर ब्रेक मार लेती है, ठीक है। वो जो पॉइंटर होता है वो प्लस 0.676 वोल्ट को पॉइंट आउट कर लेता है। इसका क्या मतलब बनता है? देखो यहां पर एक रिएक्शन होता है इस तरह से, Zn प्लस 2 इस पर चार्ज आ जाता है, ऑक्सीडेशन के थ्रू ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। यहां पर ये रिएक्शन हो सकता है, कौन सा रिएक्शन? ये वाला। हाइड्रोजन गैस जो यहां पर आ रहा है वो हाइड्रोजन कैटायंस में तब्दील हो रहा है और वो भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां पर जो हाइड्रोजन गैस हम लाइब्रेट कर रहे थे, ये रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन चूंकि ये प्लस है, प्लस 0.76 वोल्ट, इसका मतलब कि इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी, ये वैल्यू इसकी है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने 0 मान ली है। बार बार कह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? इसकी वैल्यू हमने 0 मानी है, तो ये वैल्यू इसकी है, इसकी वैल्यू है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है इसके होने की टेंडेंसी 0.76 वोल्ट्स टाइम्स इस रिएक्शन के टेंडेंसी से ज्यादा है। मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकता, ये रिएक्शन हो सकता है। इसकी होने का इम्कान, इस रिएक्शन के होने का इम्कान 0.76 वोल्ट ज्यादा है इस रिएक्शन के होने से। सो ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन होगा और यहां पर रिडक्शन होगा। जब यहां पर ऑक्सीडेशन होगा तो जाहिर बात है यहां पर रिडक्शन होगा। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है, अगर यहां पर अब हम कॉपर ले लें Cu और ये CuSO4 हो गया कॉपर सल्फेट का। यहां पर जो हमें पॉइंटर दिखाएगा वो वैल्यू क्या है, देख लो एक नजर। वो होगा -0.34 वोल्ट्स, ठीक है। इसका मतलब कि अच्छा, इसका मतलब कि ये रिएक्शन, मान लो ये रिएक्शन इस रिएक्शन के निस्बत, गौर कर लेना, फोकस कर लेना, यहां पर ये रिएक्शन इसकी पोटेंशियल थी प्लस 0.76 वोल्ट्स, ठीक है। इसका मतलब इसका इम्कान इससे ज्यादा था तो ये हो गया। अब यहां पर -0.34 वोल्ट्स है, इसका मतलब इस रिएक्शन की टेंडेंसी इससे बाय -0.34 वोल्ट्स कम है। मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकता, ये रिएक्शन हो सकता है। इसका मतलब अब जब हम कॉपर इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर रिडक्शन और यहां पर ऑक्सीडेशन पर होगा। बात आ रही है समझ में?
एनोड कैथोड को भी तुम पॉइंट आउट कर सकते हो। जब यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये एनोड है, पहले मैं आपको दिखा चुका हूं, यहां पर ऑक्सीडेशन एनोड पर ही होता है। और अगर अब यहां पर रिडक्शन हो रही है तो इसका मतलब ये कैथोड है। और इसके कंपैरिजन में फिर ये ले सकते हो तुम एनोड है या कैथोड है। वो एनोड हुआ तो ये कैथोड, वो कैथोड हुआ तो ये एनोड। ठीक है। अच्छा, यहां पर ये जो दिखा रहे हैं किताब के अंदर ई नॉट को यहां पर रेड लिखा हुआ है, ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन। अब अगर इस वैल्यू को तुम देख लोगे तो वो, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ रिडक्शन की बात हो रही है, देखो ये रिएक्शन नहीं हो सकता, ये तो हमने देख लिया। ये रिएक्शन नहीं होता तो ये रिएक्शन फिर इस तरह से होगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा, इसका मतलब यहां पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो ये इस तरह से नहीं, इस तरह से होगा। ये हुई रिडक्शन। ठीक है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन, जब ये रिडक्शन हम लिख ले तो फिर इस माइनस साइन की लगाने की जरूरत नहीं है, ये हम प्लस 0.34 वोल्ट्स लगा लेंगे। और यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम इस जिंक के लिए लिखेंगे जो कि एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन है, लेकिन उसके लिए हम रिडक्शन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे तो उसके लिए फिर हम ये 0.76 प्लस नहीं, ये इसके लिए माइनस 0.76 वोल्ट्स लगा लेंगे। मेरे ख्याल में बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन देखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब बार बार पढ़ोगे एक बारी में ये समझ में नहीं आती, ट्राई अगेन, एक बार पढ़ लो, फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ लो, कम से कम 5-6 बार तो देख लो, जरूर ना जरूर बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो बातें मैं बता रहा हूं इसको दिमाग में रखते हुए इन बेसिक चीजों को जो मैं बता चुका हूं पढ़ लेना, 5-6 बार पढ़ लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और तब भी अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना मुझसे, मैं हूं ना।